वापस जाओ। बहुत निराशा आई उनके मन में, बड़े परेशान हो गए। अब वापस जाओ ये तो बात अलग है, अब पैसा ही नहीं है, क्या करें। तो बड़े परेशान हो करके वहाँ ऐसे बाजार में घूम रहे थे, गंगा किनारे यहाँ वहाँ टहल रहे थे। उसी समय उनको एक साधु जी मिल गए। उनकी नजर उस पर पड़ गई, ये बालक कुछ परेशान सा दिख रहा है, इसकी परेशानी का कारण समझना चाहिए। पूछा, बता दिया ऐसा ऐसा है और इस वजह से आए थे, और सिलेक्शन तो हुआ नहीं, वापसी के पैसे नहीं, भोजन भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा करो हमारे आश्रम में चलो, भोजन करो, आराम करो, आपको वापसी का प्रबंध हम करते हैं। और उनको वापसी का प्रबंध कर दिया, पैसे दे दिए। निराश जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बार में ही सफलता सब जगह नहीं मिलती है, लेकिन असफलता का विचार किए बगैर अब बार 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 प्रयास करो, कभी न कभी सफलता मिलेगी। और एक दिशा में असफल हो गए तो अब दूसरे रास्ते तलाशो, किसी दूसरी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। बस ये वाक्य उनके मन में आ गए, वापस पहुंच गए। फिर नए सिरे से तैयारी शुरू। अब फौज में नहीं जाना तो वैज्ञानिक क्षेत्र में उतरना, और वैज्ञानिक क्षेत्र में उतरने के भाव से जो आगे बढ़ना शुरू किया, ऐसी लाइन उनको मिलती गई कि देश का ऐसा वैज्ञानिक बन गया कि कमाल कर दिया। और इतना बड़ा काम कर दिया उस आदमी ने, उसके निर्देशन में इतना बड़ा काम हो गया कि परमाणु परीक्षण भारत ने कर लिया। ये जो परमाणु परीक्षण हुआ है, ये अब्दुल कलाम की ही देन है, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, इतना बड़ा काम कर दिया। तो असफल होने वाला व्यक्ति भी किसी के निर्देश पा करके यदि पुरुषार्थ करता है, सफल होता ही होता है। विश्वास की जरूरत होती है, निर्देश की जरूरत होती है, उसकी योग्यता को कोई पहचान ले और उसे संबल दे दे तो काम बन जाता है। आचार्य श्री, आज आचार्य श्री हमारे तुम्हारे बीच में, पर जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, क्या ये कल्पना उस समय किसी ने की थी जब ज्ञान सागर जी के चरणों में ब्रह्मचारी विद्याधर जी पहुंचे थे? उस समय तो ब्रह्मचारी जी आए हैं, ऐसी चर्चा होगी, ब्रह्मचारी को समझ रहे होंगे। लेकिन हमारी तुम्हारी नजरों ने, वहां के रहने वाले श्रावकों ने उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में देखा होगा, पर ज्ञान सागर जी की नजर पड़ते ही उनकी पारखी नजरों ने तो उनमें एक निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप देख लिया। जो ज्ञान सागर जी की पारखी नजरें विद्याधर पर पड़ी, बस काम हो गया, दोनों मालामाल हो गए। एक ही मालामाल थोड़ी होता, जोहरी बाजार में दोनों मालामाल होते हैं। क्या? बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। बेचने वाला ही मालामाल होता है ऐसा नहीं है, बेचने वाला तो मालामाल होता ही है, लेकिन खरीदने वाला भी उसी तरीके से खरीदता है कि वो भी अपने आप को मालामाल होना मान करके चलता है। वो कहता है अच्छा ग्राहक मिला,
और ये कहता है अच्छा माल मिला। क्या? वो कहता है अच्छा ग्राहक मिला, ये क्या कहता है? अच्छा माल मिल गया। दोनों माला माल हो गए, दोनों माला माल हो गए। तो जिस समय विद्याधर जी ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंचे और ज्ञान सागर जी की नजर पड़ी और संक्षिप्त सी जो बातचीत हुई उसमें एक दूसरे को जो देखा परखा, तो विद्याधर जी को लगा कि बस अब हमारी जिंदगी सफल, यहां आने पर हमारी जिंदगी सफल हो गई। और ज्ञान सागर जी को लगा कि इनके आने पर अब हमारी वृद्धावस्था सफल हो गई। क्या? वृद्धावस्था अब सफल हो गई। विद्याधर जी सोच रहे हमारी जिंदगी सफल हो गई क्योंकि गुरु के चरण मिल गए, और गुरु ज्ञान सागर जी विचार कर रहे कि इस युवा के आने से और इतने समर्पण के भाव प्रकट करने से अब हमारी वृद्धावस्था सफल हो गई। विद्याधर को जितनी जरूरत ज्ञान सागर जी की थी, तो ज्ञान सागर जी को भी उतनी ही जरूरत विद्याधर की थी। महावीर के लिए जितनी जरूरत इंद्रभूति की थी, तो इंद्रभूति को भी उतनी ही जरूरत महावीर की थी। इंद्रभूति समोसरण में पहुंचकर माला माल हो गए, और महावीर इंद्रभूति जैसे गणधर को पाकर के अपने माल को बेचने वाले माला माल हो गए। गणधर नहीं पहुंचते तो कैसे काम बनता? पहुंच गए तो भगवान का माल बिकने लगा, मिलने लगा हम लोगों को। विद्याधर जी ज्ञान सागर जी के पास नहीं पहुंच पाते तो आज ये स्वरूप हम कैसे देख पाते। और ज्ञान सागर जी को यदि विद्याधर नहीं मिल पाते तो ज्ञान सागर जी का ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाता, वो ज्ञान हमको नहीं मिल पाता। तो ज्ञान सागर जी को विद्याधर मिले, आज पूरी दुनिया में ज्ञान सागर का नाम हो गया। और विद्याधर को ज्ञान सागर जी मिले तो विद्यासागर जी, विद्याधर विद्यासागर क्या, पूरे ज्ञान के सागर बन गए। दोनों माला माल, वे दोनों माला माल तो हुए और हम और आप भी सब माला माल हो गए। ये सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। वाह! हे सद लगा के संत तूने, बढ़िया, क्या बात है। कहाँ कर्नाटक, कहाँ राजस्थान, कहाँ ज्ञान सागर जी की 80 बरस की उम्र, कहाँ विद्याधर जी की 20 बरस 21 बरस की उम्र, क्या तालमेल। लेकिन भावनाओं का तालमेल, दोनों का पुण्य, समाज का पुण्य, देश का पुण्य, और हम सब शिष्य शिष्याओं का पुण्य, और आप सब भक्तों का पुण्य था। किस कलिकाल पंचम काल में भी ऐसे गुरु निर्ग्रंथ आचार्य के रूप में हम सबको मिले हैं कि जिन्होंने इस देश में दुनिया में कमाल कर दिया। इसलिए कहते हैं हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। और जब दिया ही दे दिया है, अब चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उजाला हमारे तुम्हारे को सभी को मिल गया है। और जिसको ज्ञान का उजाला मिल जाए
उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और फिर मोक्ष मार्ग पर हम और आपको चलने के लिए गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते, उनका सहारा हम सभी को संबल बना है। कविता संदेशवाही होती है। पंक्तियां सीमित होती हैं, पर उसमें छुपा हुआ संदेश असीमित होता है। पिछले दिनों से आप सभी हाइकू पर कविता के माध्यम से संदेश सुन रहे हैं। आज 10वां दिन है। नया हाइकू है गुरुवर आचार्य श्री का। धर्म का फल बाद में न अभी है, धर्म का फल बाद में न अभी है, पाप का क्षय। पाप का क्षय वर्तमान में भी है। इस हाइकू में धर्म के फल की चर्चा की गई है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि ठीक है धर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो ठीक है, अपने किए गए का फल तो आगे मिलता ही है, बाद में मिलता ही है, लेकिन कुछ फल तो वर्तमान में भी मिलता है। बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। वैसे मान्यता अपनी ये है कि वर्तमान में जो मिल रहा है वो पिछले किए हुए कर्मों का फल है, और अभी वर्तमान में जो करेंगे उसका फल आगे मिलेगा। सामान्य उपदेश में तो यही कहा जाता है, क्योंकि जीव का एक प्रवाह है और प्रवाह में क्रम भी है। क्रम में पिछली पर्यायें भी जुड़ी हैं, आगे का जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि वर्तमान का जो भाव है, जो वर्तमान में मिला हुआ है, इसका संबंध पिछले जन्म में किए गए कर्मों से है, और सही भी है। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उनका फल इस जन्म में मिल रहा है। अब इस जन्म में जो करेंगे उसका कब मिलेगा? आगे मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आगे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मिलने लगता है। भजन में ऐसा सुनते ना, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, प्रभाव में तो मिलता मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि सभी प्रभाव में ही मिलता है, प्रभाव के रूप में प्रभाव का मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बात ये भी समझनी है कि अपने किए गए कर्म का फल स्वयं अपने को ही मिलेगा। आपने कर्म किया है तो उसका फल दूसरे को मिले, ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरा कुछ करे उसका फल तुम्हारे को मिले, ऐसा भी संभव नहीं है।
आपने अपने खेत में जो बीज बोया है उसकी फसल आपके ही खेत में आएगी। आपने अपने खेत में बोया बीज और फसल दूसरे के खेत में निकल आए, ऐसा हो सकता क्या? दूसरा अपने खेत में बोएगा तो उसकी फसल उसको मिलेगी, आपने अपने खेत में बोया है तो फसल आपको मिलेगी। और जो बीज बोया है उसी की भी फसल मिलेगी। आपको यदि गेहूं चाहिए तो गेहूं का दाना लगाना पड़ेगा, चावल चाहिए तो धान बोना पड़ेगी, दाल चाहिए तो दाल के दाने बोना पड़ेंगे। जो आपको चाहिए है उसी दाने का बपन आपको जमीन में करना पड़ेगा। आपने बोया है गेहूं और चना निकल आए, कोई टेक्निक निकल आई हो? और आजकल तो ऐसा सुनते हैं अरे विज्ञान में सुनते हैं, नेताओं के भाषणों में सुनते हैं कि यहाँ से आलू डालो और वहाँ से सोना निकल आए तो यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकल आए। तो भैया पता नहीं ये कौन सा जमाना आ गया कि आलू डालो और सोना निकल आए। ऐसा होता नहीं। विज्ञान में भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई कि कुछ डालो और कुछ निकले। आपने यदि बबूल बोया है तो आम मिलने वाले नहीं, और आम लगाया है तो बबूल आने वाले नहीं। जो तुमने बोया है वही तुम्हारे को मिलेगा। अपने खेत में बोया है तो अपने खेत में ही आएगा, दूसरे ने दूसरे के खेत में बोया है तो उसकी यहाँ ही रहेगा, तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत है। जीव जो भी कर्म करता है शुभ और अशुभ, उसका फल भी करने वाले जीव को ही मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके फल में और भी कई निमित्त बन सकते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। मान लो कोई तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति लेकर के आया है,